हिमाचल से मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल देर शाम को कुठेड़ प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन C2 की गेट मीटिंग हुई थी, जिसमें मजदूरों के बुनियादी मांगों के संदर्भ में साइट पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कंपनी प्रबंधन के द्वारा श्रम कानूनों की अवहेलना को लेकर व मूलभूत सुविधाओं के संदर्भ में ये मीटिंग की गई थी। बीते हफ्ते में कंपनी प्रबंधन के बीच में मूलभूत सुविधाओं के संदर्भ में समझौता वार्ता हुई है, परंतु अभी तक कोई भी उचित कार्यवाही कंपनी प्रबंधन की तरफ से नहीं की गई है। ये उपरोक्त शब्द C2 की जिला सचिव सुदेश ठाकुर ने कहे। उन्होंने कहा कि यूनियन के द्वारा परियोजना में ठेकेदारों के तहत काम कर रहे मजदूरों की मांगों के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें न्यूनतम मजदूरी दर भुगतान, EPF भुगतान, वेतन स्लिप व अन्य बुनियादी मुद्दों के संदर्भ में यूनियन आए दिन गतिविधियों के माध्यम से अवगत करवाती है, परंतु अभी तक कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि परियोजना में लंबित पड़े हैं, जिसके चलते मजदूरों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही यूनियन छटनी के संदर्भ में भी कंपनी को बताना चाहती है कि यदि कंपनी प्रबंधन बिना लंबित आर्थिक मामलों को पूरा किए छटनी करती है तो ये छटनी मान्य नहीं होगी, जो कि श्रम कानूनों की अवहेलना को दर्शाता है। अतः यूनियन कंपनी प्रबंधन के खिलाफ आंदोलनात्मक रुख अपनाएगी। इस संदर्भ में यूनियन कंपनी को चेताना चाहती है कि अगर अनियमितता जल्द से जल्द ठीक नहीं की गई तो C2 यूनियन परियोजना में ट्रेड यूनियन कार्यवाही की जाएगी, जिसकी जिम्मेदार खुद कंपनी प्रबंधन होगी। कोई इंक्रीमेंट नहीं दी, कोई इंसेंटिव नहीं दिया, तो आपने कहा 3 साल कुछ भी नहीं हमारे साथ। आप जब मजदूर जा रहे हैं, आप भी आके हो रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। इसमें मजदूरों के बीच में है और मजदूरों की क्या क्या दिक्कत है और किस तरह का कंपनी का किस तरह का काम है, वो किस तरह से उनको सुन रही है, ये सारा हमने बातचीत की है और ये गेट मीटिंग की है, जनरल बॉडी मीटिंग की है। इसमें हमने ये देखा है कि जो मुद्दे हम पिछले लंबे समय से उठाते आए और कंपनी ये बोलते हैं कि हम इस महीने में कर देंगे, हम इस महीने में कर देंगे, वो मुद्दे अभी तक जो है वो सॉल्व नहीं हुए। आज भी हम मजदूरों से आज भी जब हम ये रूबरू हुए हैं, बातचीत की है, तो ये सुनने को मिला है कि जो कंपनी के पार्ट में तो कम मुश्किलें हैं, लेकिन जो ठेकेदार का वर्कर है, जिसको कंपनी ने नाम दिया है क्वांटिटी का वर्कर है, PRW है, सप्लाई का वर्कर है, उनकी जो हालत है वो ठीक नहीं है। उनका जो तौर तरीका है काम करने का ठेकेदार का, वो ठीक नहीं है। वो हर महीने जो है उसको पेमेंट नहीं दे रहा है, जितनी पेमेंट बनती है उतनी नहीं दे रहा है। वो उसके मजदूर का हिस्सा अपनी जेब में डाल रहा है। कुछ ठेकेदार ऐसे कर रहे हैं। जहाँ मुद्दा गंभीर है EPF का, कुछ ठेकेदारों ने अभी कुछ EPF क्लियर किया है, पूरा नहीं किया है। कुछ ठेकेदारों ने बिल्कुल भी नहीं किया है। वो पाबराव से लेकर आपका बैराज तक जो है ये स्थिति बनी है। लगातार JSW को बोलने पर भी, जो डायरेक्ट JSW के उसमें भी हैं ठेकेदार, वो भी नहीं कर रहे हैं। JSW और ठेकेदार ये बहाना लगाते हैं कि ये क्वांटिटी का है, हमें नहीं मालूम है। हम ये कंपनी को कहना चाहते हैं कि ये परियोजना आपकी है, परियोजना ये JSW की है और JSW को इसको देखना है। और अभी जो है हम फिर से कंपनी को एक बार इस मामले में दोबारा फिर अवगत कराएंगे और अगर ये 2-4 दिन के अंदर ये सारा EPF के मामले को अगर कंपनी जो है वो सीरियसली नहीं लेती है, EPF वर्कर का नहीं काटती है, EPF के अकाउंट में जमा नहीं करती है, तो हम इस परियोजना का जो काम है वो हम बंद करेंगे। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और इसके अलावा जो भी मजदूर का मुद्दा है, चाहे छुट्टी है, चाहे लीव सैलरी है, चाहे जो भी उसका पेमेंट है, ठेकेदार पेमेंट नहीं कर रहे हैं, 3 महीने से पेमेंट नहीं है। जब कंपनी ने ठेकेदार के खाते में पैसा डाल दिया है तो वो ठेकेदार क्यों नहीं दे रहा है, उसका क्या कारण है, उसको मॉनिटर कौन करेगा? उसका ये मॉनिटरिंग का काम तो कंपनी का है, तो कंपनी क्यों नहीं कर रही है? ये सारा पेमेंट का मुद्दा और ये EPF का मुद्दा बहुत सीरियस मुद्दा है और CIT इसको नजरअंदाज नहीं करेगी। ये हम कंपनी को कहना। खबर हिमाचल से के लिए चंबा से ज्योति की रिपोर्ट। नमस्कार।